अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारा आज का मौजू इंशाअल्लाह रहमान हुकूकुल इबाद है। आज हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में कि बंदों पे क्या हक है और इन हकूक़ में जो एक बंदे का दूसरे बंदे के ऊपर है, क्या इसके हमारी सेहत पे कोई असरात मुरतब होते हैं और क्या हम हकूकुल इबाद के ज़रिए से अपने माशरे में जो फैली हुई बीमारियां हैं क्या उसका इलाज कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें 100% इस मौजू को कुरान और हदीस के अंदर रह के बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इस कायनात में हर इंसान अमन चाहता है। हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि मुझे अमन मिले, मुझे सुकून मिले, मुझे चैन मिले, मुझे आराम मिले, मुझे सलामती मिले। हर शख्स इस बात का मुतलाशी है कि मैं पुरसुकून रहना चाहता हूं, मैं अमन में रहना चाहता हूं। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खूबसूरत ज़िंदगी लेके आए, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, वो ज़िंदगी दीन है, वो ज़िंदगी इस्लाम है। इस्लाम सिलम से निकला है और जिसका मतलब है सलामती, और इसी सलामती को पीस कहते हैं। और आज हर शख्स यही पीस फुल लाइफ चाहता है कि मेरी ज़िंदगी किसी तरह पीसफुल हो जाए। हर शख्स अपने घर में पीसफुल माहौल चाहता है। हर शख्स अपनी ज़िंदगी को पीसफुल करना चाहता है, मगर उसके लिए जो ज़ाब्ता, जो तरीका, जो वे ऑफ लाइफ
जो कोड ऑफ लाइफ अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमारे लिए पसंद किया, उसको छोड़ देता है। जो खूबसूरत ज़िंदगी प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, उसमें इस कायनात के हर मसले का हल है। मगर अफसोस, हमने उस दीन को मस्जिद और मदरसे की चार दीवारी तक महदूद कर दिया। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दुनिया में आने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पे आता है। इस्लाम हमारी फितरत है और उसी फितरत की वजह से हर इंसान सलामती चाहता है, पीस चाहता है, अमन चाहता है। और अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें मोमिन कहा है। ए ईमान वालो, मोमिन कौन होता है? मोमिन का मतलब है अमन में रहने वाला और अमान देने वाला। मोमिन अमनो ईमान वाला। हम मोमिन थे, हमने खुद अमन में रहना था और दूसरों को अमान देनी थी। इसीलिए प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर जो हक हैं वो 5 हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जब मिले, उस पे हक है वो उसको सलाम करे। और क्या मतलब है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने का? अल्लाह तुम पर सलामती नाजिल करे। हर शख्स सलामती चाहता है, मगर वो समझ रहा है कि मेरे पास जितना माल ज़्यादा होगा, जितनी दौलत ज़्यादा होगी, जितना कारोबार ज़्यादा होगा, जितने वसाइल ज़्यादा होंगे, जितना घर बड़ा होगा, जितनी गाड़ी बड़ी होगी, जितना बैंक बैलेंस बड़ा होगा, मुझे ये सलामती उस वक्त मुयस्सर आएगी। नहीं मेरे भाइयों, अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो। और ये हक है, हकूकुल इबाद है एक बंदे का दूसरे बंदे पे। कौन से बंदे? जब वो दुनिया में आए थे तो सारे के सारे क्या थे? कुल्लू मुस्लिम इख्वा, वो भाई थे। और दुनिया में आने वाला हर बच्चा फितरतन इस्लाम पे आया है। अब उसके माँ बाप उसको जो बना दे, अब हमारा जो सबसे पहला हक है अपने मुसलमान भाई पे, वो सलाम करना है। दूसरा हक खैर खाई करना है, उसकी खैर खाई चाहना है। जब वो बीमार हो जाए उसकी इयादत करना है। जब वो फौत हो जाए उसके जनाजे पे जाना है। और जब वो कभी तुम्हें दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करना है। इस मुख्तसर सी नशिस्त में हकूकुल इबाद के अकॉर्डिंग हम 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये सलाम करना और खैर खाई चाहना। ये सलाम करना क्या है
जब अल्लाह सुब्हानो ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सलाम करना सिखाया। और ये बात प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने आके बताई कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जब तुम फरिश्तों को सलाम करो तो उनके जवाब को याद रखना, ये तुम्हारी औलाद का जवाब होगा। और क्या कहा आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उनके बदले में क्या कहा फरिश्तों ने? व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया सलाम को आम करो। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हर शख्स का ये हक है कि वो सलामती चाहता है, पीसफुल रहना चाहता है। जब हम किसी को सलाम करते हैं तो ये इस बात की दलील है कि भाई तुम मेरी ज़ात से बिल्कुल महफूज हो, मैं तुम्हारे लिए किसी ज़रर का, किसी नुकसान का, किसी परेशानी का, किसी दुख का, दर्द का, गम का, रंज का सोच भी नहीं सकता। जब इंसान कहता है अस्सलामु अलैकुम तो वो हकीकत में उसको दुआ दे रहा होता है, तुम पर सलामती हो, व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की तुम पे रहमत हो। जो तुम्हारे बदन और रूह की ज़रूरत है अल्लाह उसको पूरा करे, व बरकातुहू, और सिर्फ पूरा ना करे बल्कि पूरा करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा बच जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, आज की साइंस ये बात कहती है कि जो शख्स जो बोलता है उसके मुंह से जो लफ्ज़ निकलता है, हर लफ्ज़ अपने अंदर एक ताकत रखता है। हर लफ्ज़, हर वर्ड, हर बोल, हर जुमला, हर कलेमा अपना एक रंग रखता है, अपना एक इमेज रखता है, अपना एक ओरा रखता है, अपनी एक डेप्थ रखता है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी रखता है। हर बोल जो हम बोलते हैं मेरे भाइयों, उसका एक रंग है, उसकी एक बू है, उसकी स्मेल है। हर बोल आप देखते नहीं, जब कोई आपको गाली देता है तो कैसे आपके अंदर आग लगती है, आपके अंदर 12 तब्दीलियां आती हैं। एक गाली, जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को देता है, इधर से उसने सुनी, उसके दिल की धड़कन क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। और जैसे दिल की धड़कन तेज हुई, दिल ने जोर जोर से पंप करना शुरू किया, तो उसके अकॉर्डिंग जो खून की सर्कुलेशन हो रही थी, जो बदन में खून गर्दिश कर रहा था, उसकी गर्दिश बढ़ गई। वो जो खून की नालियों पे दबाव था, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो बढ़ गया। और उस खून के दबाव के बढ़ने की वजह से उन वेन और आर्टरीज के बिटवीन में जो कैपिलरीज थी, जो छोटी छोटी बारीक नालियां थी, वो खून से भर गईं। और उसके खून से भरने के साथ ही हमारा चेहरा सुर्ख हो गया, हमारी आंखें सुर्ख हो गई, हमारे पूरे बदन से हीट निकलना शुरू हो गई, सांस तेज तेज आने लगा।
अब जिस्म में जब खून पूरे जिस्म में फैल गया तो ब्रेन को उसकी सप्लाई कम हो गई। जब दिमाग को सप्लाई कम हुई तो सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई। जब ये सोचने समझने की सलाहियत खत्म हुई, डिसीजन पावर गई। मुंह में सलाइवा, थूक ज्यादा आना शुरू हो गया। एक हैजानी कैफियत बदन में तारी हो गई। अब मद्दे मुकाबिल अगर कमजोर है तो हम उस एक बोल गाली के बदले उसको 2-4 थप्पड़ लगा देते हैं, और अगर मद्दे मुकाबिल कवि है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मार नहीं सकते, तो अपने मन ही मन में कुछ ना कुछ बुड़बड़ाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर गाली असर करती है तो सलाम क्यों नहीं असर करता? गाली एक नेगेटिव साउंड है, एक अब्यूज साउंड है, उसका असर तो सबको दिखाई देता है। और जिसके बारे में रब ताला ने फरमाया ये आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सलाम को आम करना है, ये हक है, ये एक तोहफा है। लेकिन सच बताओ, हम में से अभी तो मुसलमान के जो मुसलमान पे हक थे हम तो उस पे पूरा नहीं उतर सके, जो हकूकुल इबाद थे हम उस पे पैसे पूरा उतरेंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, सिर्फ सलाम करना ये सलाम नहीं है। अगर आपको समझ आ गई ना कि ये सलाम नहीं है, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी पहचान है, ये जन्नतियों का तरीका है, ये जन्नतियों का वतीरा है, ये सिफ्त है। और सच बताओ, हमारा असल मकाम और ठिकाना कहाँ है? जन्नत है। अल्लाह ताला ये सलाम करना, जन्नत में क्या होगा? सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमने इन हकूक़ को जानना, इसकी हकीकत को समझना छोड़ दिया। मेरे मोहतरम भाइयों, एक इंसान के दूसरे इंसान पे जो हकूक़ हैं, सबसे पहला हक ये है कि हम उसके खैर खा बने, उसके साथ खैर खाई चाहें। और ये सिफ्त किनकी थी? अंबिया कराम की। अंबिया इंसानों के खैर खा थे, वो उनको जहन्नुम से बचा के जन्नत में ले जाना चाहते थे, उनको सलामती वाली ज़िंदगी देना चाहते थे कि ये सलामती वाली ज़िंदगी को हासिल कर सकें। और सबसे बड़ी खैर किसी के लिए सलामती की दुआ करना, और ये सलाम करना हकीकत में सलामती की दुआ है। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। ये खैर खाई का सबसे बड़ा ज़रिया है, तोहफ़ा है। जब हम दूसरों के लिए ये जज्बात अपने दिल में रखते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमारे अंदर से ये खैर के जज्बात, ये खैर खाई के जज्बात, जो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक था, हम में से कितने हैं जो इस वक्त कायनात में बसने वाले इंसान हैं, उनके लिए खैर के मुतलाशी हों कि यार मैं किसी तरह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना खातमन नबीयीन ला नबी आबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद नबी नहीं, ला उम्मत आबादी, और तुम्हारे बाद उम्मत। हम में से कितने हैं जो
उन इंसानों का दर्द दिल में रखते हैं, उनके लिए खैर चाहते हैं, कता नज़र इसके कि हम गैर मुस्लिमों के लिए कोई खैर के मुतलाशी होते। यहाँ तो भाई भाई को काट रहा है, यहाँ तो एक भाई दूसरे भाई की इज्जत को तार तार कर रहा है, यहां तो हमने किसी दूसरे की खैर खाई, दूसरे इंसानों के हकूक को क्या समझना था, जो मेरे पे हक था मैं तो उससे बेखबर हूं। और यही सबब है कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं। और वल्लाह हमारे इलाज इतने सहल हैं, इतने सहल हैं, इतने सहल हैं, गोरे आज उसको साइंटिफिकली प्रूव्ड कर गए, वो साबित कर चुके कि जो बंदा इस पे अमल करेगा उसने सक्सेसफुल लाइफ अपना लेनी है। और ये बात बताने वाले कौन थे? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो मौज़न दिन में 5 बार कहता है ना, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, कम टू सक्सेस, आओ कामयाबी की तरफ। मेरे मोहतरम भाइयों, आज वो लोग जिनको आप काफिर समझते हो, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक चीज से वो हिकमत, वो दनाई, वो मसलहत हासिल कर ली। और महज हमारे पास क्या बचा है? वो लोग इनसे अपने नफे ले रहे हैं, और हम एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? मेरे भाइयों, ये जो बोल है, ये जो जुमला है जो आप अपने भाई को देते हो, न्यूटन का जो 3rd लॉ है ना, उसमें न्यूटन ने कहा था एवरी एक्शन हैज सेम रिएक्शन। हर अमल का एक रद्द अमल है, और अमल और रद्द अमल हमेशा ऑपोजिट होते हैं लेकिन इक्वल होते हैं। जब आप कहोगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो ये तुमने कहा नहीं, ये तुमने अपने बर्तन में डाल लिया। जो किसी के साथ खैर करता है, भलाई करता है, अच्छाई करता है, मेरे मोहतरम भाइयों, वो किसी के साथ नहीं कर रहा, हकीकत में अपने साथ कर रहा है। और बिल्कुल इसी तरह जो किसी को धोखा दे रहा है, जो किसी के साथ चीटिंग डॉजिंग कर रहा है, जो किसी के साथ मक्कारी अयारी कर रहा है, जो किसी का हक सलब कर रहा है, जो किसी की चीज उचक रहा है, जो किसी की इज्जत को तार तार कर रहा है, मेरे मोहतरम भाइयों, वो किसी की इज्जत को तार तार नहीं कर रहा, वो हकीकत में अपनी इज्जत को तार तार कर रहा है। जो तुम कर रहे हो मेरे मोहतरम भाइयों, वो तुम अपने दामन में भर रहे हो। पंजाबी में तो कहा करते, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद दुनिया मज़रतुल आखिरा, ये खेती है, यहाँ जो बीजोगे वही काटोगे। और सच बताओ, हम क्या बीज रहे हैं? हकूकुल इबाद, बंदों के बंदों पे हक। मेरे मोहतरम भाइयों, अपनी जुबानों को, अपने दिल को, अपने दिमाग को
ऐसा बनाओ जैसा रब चाहता है। और इस कायनात में सबसे बेहतरीन बात फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन बात किसकी है? अल्लाह सुब्हानहू तआला की। और क्या फरमाया रब ताला ने? ए नबी, इनसे पूछो क्या कोई पसंद करेगा अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना? ये जो आज हम एक दूसरे की बुराइयां बयान करते हैं, कमियां बयान करते हैं, कोताहियां बयान करते हैं, गलतियां बयान करते हैं, लग़ज़िशें बयान करते हैं, गुनाह बयान करते हैं, ये चुगली नहीं है, ये मरे हुए भाई का गोश्त है। और आज कितने हैं जो इससे महफूज हों? इसकी डेफिनेशन क्या है? चुगली किसे कहते हैं? हर वो बात जो किसी के सामने कही जाए उसको नागवार लगे, जिसको वो पसंद ना करे। मेरे मोहतरम भाइयों, हम तो बड़े सीने चौड़े कर करके कहते हैं, और मैं तो मुंह पे भी कह देना वहां, मुंह पे कहोगे तो गीबत है, पीठ पीछे कहोगे तो चुगली है। और कितना सख्त गुनाह है ये, कितना सख्त बोल है। मेरे मोहतरम भाइयों, साइंस सबसे ज़्यादा बीमारियों के ऊपर जिस बात पे रिसर्च कर रही है, साइंस कहती जिसका ये दिमाग ठीक हो गया उसका पूरा बदन ठीक हो गया, और जिसका दिमाग ख़राब है उसका जिस्म का कोई ऑर्गन ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये दिमाग आपकी बॉडी का कंट्रोलर है, ऑपरेटर है, गाइडर है। इसीलिए प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इन्नमल आमालु बिन्नियात। और देखो इमाम बुखारी कितने अक्लमंद थे, समझदार थे, कितनी लाख हदीसें याद थी, और जो सबसे पहली हदीस लेके आए अपनी बुखारी में, कौन सी लेके आए? इन्नमल आमालु बिन्नियात। और साइंस ने कहा जो काम जिस इंटेंशन के अकॉर्डिंग करोगे वो तुम्हें वही प्रोवाइड करेगा। जिस सोच से तुम अमल कर रहे हो वो अमल वैसा ही बन जाता है। और यही बात आज से 1442 साल पहले किसने फरमाई? अमलों का दारोमदार किस पे है? नीयत किसे कहते हैं? सोच को, इरादे को। अब एक लम्हे के लिए सोचो कि तुम अपने भाई के बारे में क्या सोचते हो, अपनी बहन के बारे में क्या सोचते हो, अपने दोस्त के बारे में क्या सोचते हो, अपने हमसाये के बारे में क्या सोचते हो। और इसको मेरे भाइयों समझो, हमने उनके बारे में सोचा तो बुरा बुरा, ये तो ऐसे हैं, इन्होंने तो ऐसे किया, इन्होंने तो मेरे साथ ऐसे किया, फलां मौके पे ये किया, ये किया, ये किया। अब ये सोच थी और वो भाई सामने से आ गया, आपने उससे बड़े प्यार से बात की, बड़ी मोहब्बत से बात की, बड़े इकराम से, इज्जत से, एहतराम से बात की, लेकिन सच बताओ उसके बारे में सोच क्या थी? मेरे भाइयों, इंसान जो बोलता है वो बहुत थोड़ा है और जो सोचता है वो बहुत। और ये कानून फितरत है, जो चीज़ ज़्यादा होती है वो कम को अपने अंदर मर्ज कर लेती है, जज्ब कर लेती है। और यही असूल कल क़यामत वाले दिन रब ने रखा। मीज़ान जब लगेगा तो एक पलड़े में नेकियां होंगी और एक पलड़े में गुनाह। तो जो पलड़ा भारी होगा दूसरा उसके अंदर क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा।
और साइंस भी ये कहती है जो चीज़ ज़्यादा होती है वो कम को अपने अंदर मर्ज कर लेती है। अब ज़रा सोचो, आप उस भाई के बारे में, उस बहन के बारे में पहली बार आपने क्या सोचा था जब आपको पता चला किसी सिचुएशन का, किसी बोल का, किसी बात का, तो आपने उस बात के अकॉर्डिंग, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने माइंड में क्या सोचा था? जो आपने सोचा मेरे भाइयों, अमल वो ही होना है। आप जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे, अमल बिल्कुल वैसा होना है। क्योंकि ये बात किसने फरमाई? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद। अब अल्लाह उस अमल को नहीं देखेगा, किसको देखेगा? आपने बोल तो बहुत अच्छा बोला, लफ्ज तो बहुत अच्छे निकाले, लेकिन वो लफ्ज बोलने से पहले आपने इधर सोचा क्या था? बिल्कुल उसी तरह ये जो बुखारी के सही वाक़यात में से 3 लोगों का तज़किरा किया गया, सबसे पहले जहन्नुम में किसको डाला जाएगा? आलिम दीन को। अब ज़रा समझो अमल कितना बड़ा है। आलिम दीन वो है जिसके मुतल्लिक प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस कायनात का सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को। मेरे मोहतरम भाइयों, जो तलबे दीन के लिए, दीन की तलब के लिए घर से निकलता है, फरिश्ते उसके पाँव के नीचे क्या बिछाते हैं? अपने पर। मछलियां पानी में उसके लिए दुआए खैर करती हैं, चींटियां अपने बिलों में उसके लिए दुआए मगफिरत करती हैं। ये जो आलिम दीन था, क्या उसके लिए सब कुछ नहीं हुआ? उसके लिए फरिश्तों ने पर बिछाए, मछलियों ने दुआएं की, चींटियों ने दुआएं की, उसका अमल सबसे बेहतरीन जन्नों में क्यों चला गया? उसकी सोच ये थी कि लोग कहें बहुत अच्छी आवाज है, क्या किरात है, क्या इल्म है, क्या मालूमात है, कैसी जबरदस्त तकरीर करता है। उसका मकसद, उसकी सोच ये नहीं थी अल्लाह राजी हो जाए। वो दुनिया में, अच्छा किसकी वजह से वो जहन्नुम में चला गया? सोच किसी को नजर आती है? मेरे मोहतरम भाइयों, ये हक था, लेकिन किसकी वजह से? एक सोच की वजह से। वो सखी जिसको कल क़यामत वाले दिन रब खड़ा करेगा, जिसने हर चीज सदका कर दी, सखावत कर दी, लेकिन उसका मतमा नज़र क्या था? लोग कहें बड़ा सखी है, बड़ा गनी है, बड़ा सखावत करने वाला है, बड़ी खर्च करने वाला है। मेरे मोहतरम भाइयों, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खून का कतरा ज़मीन पे बाद में गिरता है और अल्लाह उसकी बख्शिश और जन्नत में उसका ठिकाना दिखा देता है। ये वही शहीद है, लेकिन इसकी शहादत के पीछे इसका मतमा नज़र क्या था? सोच क्या थी? मेरे मोहतरम भाइयों, आज अपने आप को जान लो, मैं अपने भाई के बारे में क्या सोचता हूँ, अपनी बहन के बारे में क्या सोचता हूँ। अब सब कुछ छोड़ो, अपने बारे में देखो, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। आज नाकामी और नामुरादी की सबसे बड़ी वजह, इंसान कहता है मैं कर ही नहीं सकता,
मुझसे होना ही नहीं है, मेरे चाचे के बेटे ने शुरू किया था, मैं वो नहीं कर सका, मैं कैसे कर लूंगा। सोच मेरे भाइयों, ये हक था कि हम इन चीजों को समझते, लेकिन कितने लोग हैं जो इन बातों को जानते हैं और हर शख्स बीमार है, हर शख्स बीमार है, हर शख्स बीमार है, इल्ला माशाअल्लाह कोई इससे महफूज हो। और वजह क्या है? दीन को छोड़ दिया, इस्लाम को छोड़ दिया, वो खूबसूरत जिंदगी जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, आज वो ज़िंदगी हमारी ज़िंदगियों से निकल गई। और किन्होंने अपना ली? जिनको आप लोग कहते हो काफिर। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बोल से मना किया था, किसी को काफिर मत कहो। साइंस को समझ आ गई कि जो बोल बोलोगे वो घूम के आएगा। अगर वो शख्स उसका मुतहम्मिल हुआ तो उसके बदन में जज्ब हो जाएगा, और अगर वो उसका मुतहम्मिल ना हुआ तो ये पलट के उसी के पास आएगा जिसके मुंह से निकला है। और यही बात प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, जब कोई किसी को काफिर कहता है तो उन दो में से एक ने कुफर पे आ जाना है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये हक है, अपने आप को बचाओ। अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में फरमाया, ए ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमने सोचना भी छोड़ दिया, और जो बेहतरीन अमल था अफ़शुस सलाम, सलाम करना भी, अब लोग सिर्फ किसको सलाम करते हैं? अपनी पहचान वाले को। जबकि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? सलाम को आम करो, ये तोहफा है, और जब तुम्हें कोई तोहफा दे तो उसके तोहफे से बेहतर तोहफा लौटाओ। हमारे बीमार होने के पीछे हमारी जो ताकतें ख़त्म हो रही हैं ना, कभी सुना करते थे मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, और यहाँ 25 साल का कभी जवान नहीं होता। सबब क्या है? हमने वो दीन छोड़ा है। सिर्फ सलाम करने में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। अगर किसी को कमज़ोरी महसूस हो रही है ना, वल्लाह वो सिर्फ 10 लोगों से हाथ मिला के देखे, सिर्फ 10 लोगों से हाथ मिला के देखे, और उस वक्त तक अपना हाथ ना खींचे जब तक वो अपना हाथ, दूसरा हाथ, जब दूसरा शख्स हाथ छोड़े तब अपने हाथ को पीछे करे। ये प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और उन कलेमात पे ज़रा गौर तो करो, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। मेरे मोहतरम भाइयों, जो तुम दोगे ये बिल्कुल ऐसे ही है। इस दीवार पे अगर वाइट बॉल मारोगे तो पलट के क्या आएगा, और अगर ब्लैक बॉल मारोगे तो क्या आएगा? जो बॉल तुम दुनिया को दे रहे हो, जो अमल दुनिया को दे रहे हो, जो चीज दुनिया को दे रहे हो, मेरे मोहतरम भाइयों, वो हकीकत में अपने दामन में समेट रहे हो। ये दुनिया खेती है। और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया?
ये दुनिया खेती है, आखिरत में जो बीजा होगा उसको पालोगे। और हमारे बीमार होने के पीछे सबब क्या है मेरे मोहतरम भाइयों? सबब ये है कि हमारी सोचें, हमारे अंदर जो खैर खाई के जज्बात प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के, समझा के, अमलन करके गए थे, आज वो सारे जज्बात, एहसासात हमारी ज़िंदगियों से निकल चुके। वो सारी इंफॉर्मेशंस आज गोरों के पास चली गई और मुसलमानों के पास महज तकरीरें बच गईं, जिस पे वाह वाह कर ली जाए, नारे लगा लिए जाएं। मेरे मोहतरम भाइयों, अमल से ज़िंदगी बनती है, अमल से ज़िंदगी बनती है। जन्नत भी जहन्नुम भी ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। आज हमारे माशरों में बिगाड़, हमारे घरों में बिगाड़ सिर्फ इस वजह से है कि वो जो दीन की असल थी, जो उस दीन में छुपी हुई हिकमतें थी, ना हम जान सके, ना हम अपने बच्चों को बता सके। ये सलाम क्यों करना है, ये खैर खाई क्यों चाहनी है, ये दूसरों की इज्जतों को क्यों महफूज करना है। मेरे मोहतरम भाइयों, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मोमिन नहीं हो सकते उस वक्त तक जब तक जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए पसंद ना करो। और क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जिसने धोखा दिया वो हम में से मन गश्शा फलैसा मिन्ना। और हमने वो दूध की दुकान पे लगा दिया कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, वो आमाल जो रब ताला ने हमारे लिए पसंद फरमाए थे, आज हमने उन अमाल को जानना ही छोड़ दिया। अमल तो दूर की बात है, अमल तो वो करेगा ना जो उसके बारे में जानेगा। गोरों ने रिसर्च की और आज सूख थेरेपी, आज स्पीच थेरेपी, आज बिहेवियर थेरेपी, आज CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CDT कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी, वल्लाह प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बना ली। और हमने क्या लिया? महज हम सुन्नी हैं, हम बरेलवी हैं, हम अहले हदीस हैं। और वो लोग उसके अंदर से अपनी थेरेपी का मतलब था इलाज, वो अपने माशरों का इलाज कर रहे हैं और हम सिर्फ तकरीरें। मेरे मोहतरम भाइयों, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक अमल करके दिखाया। हमने भी अपने बच्चों को वो अमल करके दिखाना था। अगर करके दिखाएंगे तो वल्लाह ये बातें हमारी नस्लों में बाकी रह जाएंगी। और अगर नहीं करके दिखाया तो जैसे हमारी ज़िंदगियों से दीन निकल गया, तो बताओ उनको आके किसने बताना है? ये हक है बंदों का बंदों पे कि हम उनको वो बातें, वो दीन, वो बेहतरीन तरीके जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन करके दिखाए थे, उसके ऊपर अमल करते। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो तआला हमें दीन को उसी तरह समझने की तौफीक अता फ़रमाए जिस तरह प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने समझा और सहाबा उस दीन को लेके पूरी दुनिया पे छा गए, गालिब आ गए। अल्लाह सुब्हानो तआला हमें भी
इन बातों को समझने की, समझ के अमल करने की, और अमल करके इस पैगाम को कायनात के अंदर बसने वाले जितने कच्चे और पक्के मकानों में इंसान हैं उन तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।